50,000 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पे पूरे हो चुके हैं, कल पूरे हुए हैं। तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, जो अपडेट्स मैं देता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होती होंगी। और फेसबुक पे भी लगभग अब 10,000 जो फॉलोअर्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। फेसबुक पे आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है कि आप डायरेक्टली मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल पे लिंक है, अगर फेसबुक पे आप कनेक्ट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो डायरेक्टली, तो आके बात कर सकते हो। प्लस यूट्यूब पे जैसा कि पास्ट में हमने देखा है कि जो वीडियोस हैं वो डिलीट भी कर दी जाती हैं। तो आप अगर फेसबुक पे जुड़ते हो तो वहां पे ये सब कम से कम अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, सारी जानकारी वहां पे रहती है। वहां पे वीडियो डिलीट अभी तक तो कोई नहीं हुआ है। तो अगर बना के रखना चाहते हो कनेक्शन तो आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, और कोई भी परेशानी हो तो बात भी कर सकते हो। पहले तो मार्केट को देखकर लगा कि आज मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है, लेकिन मिड मार्केट कह सकते हैं, काफी टाइम हो गया मार्केट को ओपन हुए, तो अभी लग रहा है कि मार्केट में आज जो मूड माहौल है वो कंसोलिडेशन का फील हो रहा है, खासकर लार्ज कैप में। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप अभी भी तेजी के मूड में है। सब लगभग 0.25% ऊपर चढ़े पड़े हैं। देखते हैं मार्केट क्लोजिंग के टाइम तक क्या होता है। अभी जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वो हम एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको और ज्यादा सेफ गार्ड करता है। प्लस हमारे इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस है यहाँ पे, उसको और ज्यादा सटीक सेफ गार्ड करने के लिए हेल्प करता है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड की जो मैंडेट होती है उसमें दो तरीके की भेदभाव या ब्रीचेज होती हैं। पहला एक्टिव ब्रीच होता है और दूसरा पैसिव ब्रीच होता है। म्यूचुअल फंड मैंडेट कहने का मतलब हुआ कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का मैंडेट ये है कि 80% अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में रखेंगे, उसके बाद अपना भाई जहां मन करे इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप का मैंडेट ये होता है कि 65% अपना मिनिमम स्मॉल कैप में रखेंगे, बाकी जहां इन्वेस्ट करना है करें। फ्लेक्सी कैप में कोई ऐसा मैंडेट नहीं, फ्लेक्सी कैप जहां जो मन करे कर सकते हैं। मल्टी कैप के अंदर मैंडेट है कि 25% मिनिमम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप में करें, बाकी जहां मन करे करें। वैसे ही लार्ज एंड मिड कैप में, फोकस्ड फंड में, अलग अलग फंड्स की जो कैटेगरी है सब के अंदर कुछ ना कुछ मैंडेट होता है कि इतना परसेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। या फिर जो हाइब्रिड फंड्स वगैरह है या जो मल्टी एसेट फंड्स है, उनके अंदर भी अपना अलग अलग जो फंड्स की कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग मैंडेट रहता है कि इतना डेट में करना है, कम से कम इतना डेट में करना है, या कम से कम इतना इक्विटी के अंदर करना है, या कम से कम इतना अलग अलग एसेट में रहेगा। ये सब मैंडेट्स होते हैं सारे फंड के अंदर, ये काफी स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हमारा पैसा कितना सेफ है या नहीं है। तो ये सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न होता है, और हमारे इन्वेस्टमेंट का गोल पर्पस को लेकर भी। तो इन सब चीजों को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूल है। और ये जो मैं पैसिव और एक्टिव ब्रीचेस की बात कर रहा हूं, तो एक्टिव ब्रीच ये होता है कि फंड मैनेजर के चाहने से, मतलब फंड मैनेजर ने जानबूझकर, या फिर जो टीम है पूरी उसके नोन में विलिंगली जानबूझकर ऐसा डिसीजन लिया गया है जिसके कारण जो मैंडेट है, मान लो मैंडेट है कि कम से कम 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में करना है किसी फंड के अंदर, और वो घट के 70% पे आ जाता है जानबूझकर फंड मैनेजर टीम की डिसीजन के कारण, तो इसको एक्टिव ब्रीच कहा जाता है। किसी भी स्कीम के अंदर हो, किसी भी कैटेगरी के अंदर, अगर मैंडेट से अलग एसेट एलोकेशन है फंड मैनेजर के डिसीजन के कारण, तो ये हुआ एक्टिव ब्रीच, और इसको कहा जाता है वायोलेशन। ये गलती है, पेनल्टी लगाई जाएगी, ये गुनाह है। और इसको लेकर रूल्स है कि 30 डेज के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर जो भी ये गलती हुई है, ब्रीच हुआ है, इधर उधर हुआ है, उसको सही कर लिया जाए, वापस रीबैलेंस कर लिया जाए, नहीं तो बस वही कार्रवाई की जाएगी, पेनल्टी, हेवी पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी। तो पहली चीज ये हो जाती है। तो ये हुआ एक्टिव ब्रीच, इसको लेकर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, वायोलेशन है, अलग अलग टाइम पीरियड तक अलग, अगर ये दिक्कत होगी तो अलग अलग इसके भुगतने पड़ सकते हैं परिणाम फंड हाउसेस को। अब एक जो पैसिव ब्रीचेस की मैं बात कर रहा हूं, ये तब होता है जब मार्केट में शार्प करेक्शन आए, या मार्केट में शार्प रैली आए, या पैनिक सेलिंग आए, इस कारण से जो ब्रीचेस होती हैं।
अब मान लो जैसे मिनिमम करना है 25, कोई मल्टी कैप फंड है, मिनिमम 25 तीनों मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है। किसी एक सेगमेंट में अगर शार्प रैली आ गई तो उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या किसी एक सेगमेंट में शार्प करेक्शन आ गया, रैली में तो फिर भी चलो बढ़ा ही ना, लेकिन अगर शार्प करेक्शन आ गया तो शार्प करेक्शन आने के कारण क्या होगा, वो 25% से, मान लो लार्ज कैप बहुत तेजी से गिर गया तो लार्ज कैप का एक्सपोजर 25% से घट जाएगा खुद ब खुद, इसमें फंड मैनेजर ने कुछ नहीं किया। अगर स्मॉल कैप ही बहुत तेजी से गिर गया तो उसका 25% से घट जाएगा एक्सपोजर। अगर स्मॉल कैप पे काफी ऐसी तगड़ी रैली आ गई कि उसका परसेंटेज टर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर 3 अलग अलग सेगमेंट को हमने रखा हुआ है और 100 रुपए में से ही एक का अगर परसेंटेज टर्म्स काफी बढ़ रहा है तो बिना कुछ किए हुए ही दूसरे का परसेंटेज टर्म्स घट जाएगा। क्लियर है? अगर शार्प करेक्शन के कारण लार्ज कैप फंड का 80% से नीचे गिर गया है, अगर एलोकेशन लार्ज एंड मिड कैप का जैसे 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप का एक्सपोजर होता है, मिड कैप के अंदर आई हैवी करेक्शन, 35% से नीचे चला गया एक्सपोजर, तो ये सब क्या हुआ। या फिर इक्विटी और डेट दोनों किसी फंड के अंदर, मतलब हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी के अंदर शार्प करेक्शन आई, इक्विटी का जितना होना चाहिए था मिनिमम उससे घट गया, तो ये हुआ पैसिव ब्रीच। इसमें फंड मैनेजर ने कोई डिसीजन नहीं लिया, टीम ने कोई डिसीजन नहीं लिया, मार्केट सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस के कारण ये गिरावट हुई है और एलोकेशन चेंज हुआ है। तो अभी प्रेजेंट सेबी ने मैंडेट निकाला है, इसको लेकर पहले कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं थी, इसको वायोलेशन नहीं माना जाता है, अभी तक इसको वायोलेशन नहीं माना जाता है, इसके लिए कोई पेनल्टी कोई सजा नहीं मिलती है। अभी सेबी ने एक यूनिफॉर्म मैंडेट कर दिया है, चाहे आप एक्टिव ब्रीच कर रहे हो या फिर आप पैसिव ब्रीच कर रहे हो। पहले कोई ऐसी टाइमलाइन भी नहीं थी पैसिव ब्रीच को कि 30 दिनों के अंदर अंदर एकदम हर हाल में आपको वापस रिबैलेंस करना है, तो अभी यूनिफॉर्म कर दिया है इसको पूरा सेबी ने कि या आप एक्टिव ब्रीच कर रहे हो या पैसिव ब्रीच कर रहे हो, 30 डेज के अंदर अंदर में आपको उसको रीबैलेंस कर लेना है। अगर रीबैलेंस नहीं करते हैं तो जिस तरीके से एक्टिव ब्रीच को ट्रीट किया जाता है, आगे चल के जो सारी पेनल्टी, जो सारी कार्रवाई की जा सकती है, वो सारी कार्रवाई अगर विद इन गिवन टाइमलाइन के अंदर में रीबैलेंसिंग नहीं होती है तो पैसिव ब्रीचेस पे भी की जा सकती है। काफी बढ़िया स्टेप मुझे लगा ये बहुत, और ये सब अपडेट भी रहना एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आप लोगों को पता रहना भी बहुत जरूरी है कि किस किस टाइप की सेफ्टी किन किन चीजों पे म्यूचुअल फंड हमें प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, और आप अपनी राय इसके बारे में बताना कि क्या लगता है आपको कि मतलब सही है या नहीं है, पैसिव ब्रीच को एक्टिव ब्रीच को अलग अलग ट्रीट करना चाहिए या यूनिफॉर्म रूल जैसा अभी सेबी ने बनाया है ये रहना चाहिए दोनों के लिए।